हेलो बच्चों, हम 8th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो हम फसल के बारे में जानेंगे। ग्रीष्म अवकाश में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल। तो औजार, यहाँ पे औजार के नाम देख सकते हैं, खुरपी, दरांती, बेलचा, हल। मैं जानता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको ये पता है? क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आपको पता है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतु ये दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम भोजन इसलिए करते हैं हम जैविक प्रक्रम कर सकें, उससे हमें ऊर्जा मिलती है और जिससे हम जीवित रह पाते हैं, इसलिए हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर होगा सजीव से लेकर यहाँ तक, ये आंसर। फिर आगे देखते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। आपको तो पता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, तो हम इतने लोगों को भोजन कैसे दे सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। फिर कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर, किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बन जाएगा, फसल किसे कहते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बहुत सारे उगाए जाते हैं तो हम उसे फसल कह सकते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं की ही हों। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ फसल और रबी फसल। तो खरीफ फसल उसे कहते हैं वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। तो ये हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन बन गया कि खरीफ फसल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4, रबी फसल किसे कहते हैं। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है, जैसे कि गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। तो आगे देखते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। फिर आधारिक फसल पद्धतियाँ।
धान को शीत ऋतु में ही क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो ये भी क्वेश्चन बन गया। ये 4th क्वेश्चन बना था, ये क्वेश्चन नंबर 4। और 5th क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं, तो इसे लाइन से याद करना पड़ेगा। पहले मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये लाइन से ही होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने में सहायता करती है। ये जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। ये तो आपको पता ही है। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी के पौधों की वृद्धि में सहायक हैं। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। जब हम मिट्टी को पलट देंगे तो पोषक तत्व जो नीचे होते हैं वो ऊपर आ जाएंगे, जिससे फसल अच्छी होगी। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।